हेलो बच्चा लोग। वेलकम बैक टू जे गाइड बाय आईआईटीएन। तो आज अपन लोग अपनी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और ये क्वेश्चन एरिया इंक्लोज के ऊपर है। मतलब एरिया इंक्लोज के ऊपर क्वेश्चन आप मैथ्स में आपके पक्का आता ही आता है। इसके दो वेरिएंट्स हैं। एक वेरिएंट मैं आज की वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, एक वेरिएंट मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को एक पैराबोला की इक्वेशन दी रहेगी और दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी रहेगी। अपने को इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी मेन के पर्सपेक्टिव से। तो ज़रा देख के चलेंगे। मैं इसके नोट्स आपको नीचे टेलीग्राम में प्रोवाइड कर लूँगा, तो वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी अपने को एरिया अंडर द कर्व पे क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले अपने को एक रफ डायग्राम बना के विजुअलाइज करना चाहिए जब भी अपने को एरिया ऑफ द रीजन पूछा जाए। तो अपन लोग एक रफ डायग्राम सा बना लेते हैं। यहाँ पे ये मेरी एक्सेस है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। मेरे को लाइन की क्वेश्चन दी हुई है एक्स माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी वो यहाँ पे एक्स को 0 रख देंगे, तो अपने पास y आ जाएगा 2। 0,2 इज 1 पॉइंट, and then let's keep y equal to 0. So when we keep y equal to 0, x is equal to -4. Okay, so this is 1 point. तो अपने को 2 पॉइंट मिल गए। अब अपन यहाँ से लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब अपने को पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, तो पैराबोला की इक्वेशन देखते हैं। y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग y इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल्स x माइनस 1 विच मीन्स x इज 5। सो x एक्सिस पे ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट है अपना 5,0। ठीक है, अब अपने को देखना है कि लाइन पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अपने को दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो साइमल्टेनियस इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है वो निकालना पड़ता है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन आएंगे आपको दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो उनका मेन इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y माइनस 2। इसको अपन लोग उस वाली क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। सो y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स x की वैल्यू में ये पुट कर दूँ तो 2y माइनस 4 माइनस 1। तो इसको ओपन करते हैं, y स्क्वायर माइनस प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स 2y माइनस 5। सो दिस वुड बी y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपन खोल लेंगे इसको, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 3y प्लस 9 इक्वल 0। सो यहाँ से हो जाएगा y, बेसिकली y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो y इक्वल टू 3 आ जाएगा अपने पास। मतलब ये y इक्वल टू 3 पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स y माइनस 2 विच इज़ 2। ठीक है, सो इंटरसेक्शन पॉइंट अपने पास 2,3 आ गया। सो 2,3 समवेयर यहाँ पे होगा। तो अपन लोग अपना पैराबोला बना सकते हैं। तो अपना पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से पास होगा। ठीक है, तो ये अपना पैराबोला बनेगा। तो अब अपने को दिया हुआ है कि अपने को इस कर्व के अंदर दिस एंड बिटवीन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब अपने को ये पूरा एरिया बताना है। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं, आइदर वी डू y dx और वी डू x dy। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अपने को पैराबोला दिया हुआ है और पैराबोला x के फॉर्म में दिया हुआ है y माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1, सो अपन लोग y dx x dy को यूज़ कर लेंगे क्योंकि अपने को x की वैल्यू पता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्योंकि हमेशा एरिया अंडर द कर्व के अंदर क्या करते हैं, जो कर्व ऊपर होता है ना उसकी इक्वेशन पहले लिखते हैं। तो ये मेरा पैराबोला है और ये मेरी लाइन है x एक्सिस विच इज़ y इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा सीधे सीधे हो जाएगा पैराबोला की इक्वेशन माइनस इसकी इक्वेशन। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x इक्वल टू दिस थिंग, और x एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है, तो -0 कर दूंगा, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इंटू dy।
ठीक है। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 3, क्योंकि यहाँ पे 2,3 है ना, और अपने को ये एरिया चाहिए, सो 0 से 3 में जा रही है। लेकिन अब इसमें एक कन्फ्यूजन ये है कि अपने पास 3 तक का एरिया है, तो मतलब अपने को यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा यहाँ से, ये जो पैराबोला और ये दोनों एक्सेस ले रही है, प्लस इतना एक ट्रायंगल का एरिया अपने पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि अपन लोगों ने 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट किया है। अपने को ये ट्रायंगल का एरिया नहीं चाहिए। ये ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये अपनी एक्सेस है, तो इसमें से अपन लोग इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू ये कितना है, 0 से लेकर 2 तक गया है, सो बेस इज 2 एंड हाइट इज यहाँ पे 0,2, यहाँ पे हो जाएगा 0,3, तो हाइट इज़ 1। सो अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको ओपन करते हैं, 0 से 3 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, डी वाई माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 0 से 3 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5 डी वाई माइनस 1। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा y³/3 फ्रॉम 0 to 3 माइनस 4 टाइम्स y²/2 फ्रॉम 0 to 3 प्लस 5y, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3³/3 विच वुड बी 9 माइनस 0 माइनस 4 टाइम्स 3²/2 दैट वुड बी 9/2, 0 से 0 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 9/2 प्लस यहाँ पे 5 3 15 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 18 प्लस 15 माइनस 1, सो दिस वुड बी माइनस 3, 9 माइनस 3 इज माइनस 6 इज 6 माइनस 1 5, सो 5 मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सो अगेन वही क्वेश्चन सिंपल था, अपने को बस दोनों हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा अपने को कर्व प्लॉट करके देख लेना है, विजुअलाइज कर लेना है। विजुअलाइज करके मैंने निकाल लिया, फिर मैंने ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया क्योंकि इतना मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा था, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का एक और वेरिएंट होता है जिसमें अपने को दोनों पैराबोला दिए रहेंगे, तो वो वाला वेरिएंट पे अपने अगले वीडियो में सॉल्व करता हूँ। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चंस मेंस अटेम्प्ट जनवरी तक मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेईई मेन में आते रहते हैं वो मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। सो ओके बाय।